अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 15 जून की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टेक्निकल कॉल लेके आपके साथ 100 इंडेक्स के लिए। समय पहले हम थोड़ा सा पिछले हफ्ते और पिछले सेशन पर बात करेंगे। पहले तो इस पिछले सेशन को देखते हैं हम। आपने अगर अभी हम आगे दूसरे चार्ट्स भी देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे, मगर लास्ट सेशन को अगर हम देखें तो जो सारे थ्रेड्स आपको बावजूद मार्केट इंच इंच करके ऊपर जा रही थी, लिमिटेड रेंज में सही, मगर बुल्स एफर्ट कर रहे थे, उसके बावजूद मैं आपको बार बार एक अलर्ट दे रहा था कि मोमेंटम डेवलप नहीं हो रहा, जो कि एक थोड़ी सी परेशान कुन और ख़तरनाक सूरत हाल है। और हमने ये देखा कि 35,000 को भी टेस्ट किया उसने, और जो टारगेट दिया था 35,255 वो भी टेस्ट किया। उसके बावजूद भी मोमेंटम नहीं गेन कर पा रहे थे, और पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर जो थी वो एक्साइटमेंट नहीं शो कर रही थी। और फिर इसके रिजल्ट में हमको जुमे के सेशन में एक ज़बरदस्त किस्म की गिरावट मिली। अगर आप देखें तो मार्केट खुलने के साथ ही उसने लो बनाया है 34,504 का, और उसके बाद फिर पूरा दिन 34,700 के अराउंड मार्केट ट्रेड होती रही, और फिर उसके बाद 34,611 पे बंद हो गई 518 पॉइंट के नुकसान के साथ। अगर हम वीक को देखें तो ओवरऑल वीक ने जो है 261 पॉइंट गेन किए हैं, और 28% वॉल्यूम भी ज़्यादा रहे हैं, मगर जो वॉल्यूम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लिमिटेड रेंज और बुल्स की एफ़र्ट के हिसाब से हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे कि जिस तरह बुल्स एफ़र्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें स्टेक होल्डर्स को एक्साइट नहीं कर सकी। फिर उसके बाद बजट अनाउंसमेंट जो है मेजर कंसर्न रहा इन्वेस्टर का, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसमें मार्केट लिमिटेड रेंज में रही, और फिर जुम्मे को हमने फिर ये गिरावट देखी। अगर वीकली स्टेटस को आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि फिगर्स तो मुकाबलतन अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो आधी हैं, है तो सेलिंग उनकी, मगर उससे पिछले हफ्ते के मुकाबले में आधी है। और लोकल फंड्स और लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जो इन्फ्लोज़ हैं वो अच्छी हैं, और ख़ास तौर पे लोकल इन्वेस्टर्स की इन्फ्लोज़ तो बहुत अच्छी हैं। और अगर हम इस महीने की बात करें, जिसका अभी जो सिर्फ आधा महीना भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आज 13 तारीख है, तो तकरीबन हम 22 मेरे ख़्याल में 2,29,00,000 की सेलिंग फॉरेन फंड्स की तरफ से देख चुके हैं, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स और फंड्स जो हैं उनकी अभी भी इन्फ्लोज़ हैं। वीकली मूव को अगर हम देखें तो तकरीबन 750 पॉइंट की मूव रही, और 261 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई, और हाई हमारा 35,254 रहा। जिस टारगेट की मैं बात कर रहा था 35,255 वो उसने टेस्ट किया, और ये 34,504 जो है ये हमारा लो जो है ये फ्राइडे वाला लो है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो वीकली चार्ट है बॉलिंगर बैंड पे, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की है डेली चार्ट की, और जो वीकली चार्ट है उसकी बॉलिंगर बैंड पे शक्ल कुछ इस तरह की है। मैं आपको आगे अगले चार्ट में मज़ीद इसकी डिटेल बताऊंगा। लोकल एंड फॉरेन इन्फ्लोज की जो डेली सिचुएशन है वो भी देख लीजिए आप। फ्राइडे को फॉरेन फंड्स की सेलिंग थी, और लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स की बाइंग थी। न्यूज़ काफ़ी तफसील में है, ये आप लोग ख़ुद पढ़ लीजिएगा, और बजट के हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा ग्रुप पर, और वो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि बजट पे कोई राय देना वो मेरे डोमेन में नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकली बात करता हूँ, मगर जो बजट पर अच्छी रिपोर्ट्स आ रही होंगी वो मैं ग्रुप पे शेयर ज़रूर करूँगा। अब हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। यहाँ पर मैंने 2 चार्ट दिखाएँ, और इसमें देखिए जो डेली चार्ट है इसमें जो फ्राइडे की ओपनिंग है ना, ये गैप ओपनिंग है। गैप ओपनिंग एक स्केरी सिचुएशन क्रिएट करती है मार्केट में। अगर ये ऊपर की जानिब हो तो इसको अच्छा बुलिश साइन कहा जाता है, अगर ये नीचे की जानिब हो तो इसको काफ़ी सीवियर बेयरिश साइन कहा जाता है। वीकली चार्ट पे देखें तो वहाँ भी पोजीशन कुछ ऐसी नज़र आती है कि जो मार्केट की क्लोजिंग है वो ओपनिंग के कम बेश अराउंड हुई है। तो ये जो शक्ल कैंडल की बन रही है ये भी कोई ऐसी हौसला अफजा शक्ल हमारे लिए नहीं है।
इग्नोर भी हो सकती है, मगर फिर साथ में जब हम डेली सिचुएशन देखते हैं तो हमें फिर इस पर ज़्यादा यकीन आता है कि शायद मार्केट नीचे ही की तरफ जाना चाहती है। अगर लास्ट कॉल आप देखें, जुम्मे की कॉल में मैंने वाज़े तौर पे आप लोगों को एग्ज़िट कॉल दे दी थी, और फिर सेशन जो है जुमे का उसने हमारी इस बात को अटेस्ट भी कर दिया। और जिस तरह मैंने अभी बताया, गैप ओपनिंग नीचे के डायरेक्शन में ये काफ़ी थ्रेटनिंग है और मज़ीद आने वाले प्रेशर पर पॉइंट करती है। तो लॉन्ग्स में रहना जो है बिल्कुल मेरे नहीं ख्याल में अच्छा मशवरा होगा। लॉन्ग से दूर रहें, और 34,536 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो बिल्कुल लॉन्ग से दूर रहें। रिकवरी करंट सिनेरियो में एक्सपेक्ट करना अच्छा नहीं है, कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। एक लेवल है 34,827, 34,809 का। अगर इस लेवल के ऊपर आपको मार्केट कंफर्टेबली सस्टेन करती हुई नज़र आए, इस बात को गौर से सुनिएगा, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करती हुई नज़र आए, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नज़र आए, तो आपने सिर्फ ये समझना है कि मार्केट अपनी गिरावट को कम कर रही है। मार्केट कोई तेज़ी अभी नहीं पैदा कर सकती, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। तो और अगर मार्केट कोई आगाज़ के साथ अगर कोई उसको सिर्फ टेस्ट करती है तो वो तो कोई अहम चीज़ है नहीं, क्योंकि आपको पता है प्री ओपनिंग एक्साइटमेंट और ऐसी वॉलेटाइल शार्प मूव्स को मैं इग्नोर करने का मशवरा देता हूँ। वॉल्यूम्स और टाइम फ्रेम बहुत अहम होता है, ये कितना टाइम फ्रेम वहाँ गुजार रहे हैं और कैसे वॉल्यूम वहाँ जनरेट हो रहे हैं। करंट एग्जॉस्शन जो इस वक्त है, जो अभी हमको इंट्राडे चार्ट पे नज़र आ रही है, वाज़े तौर पे ये जो डेली चार्ट पे नज़र आ रही है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 34,536 के नीचे ट्रेड करती है तो 34,087 तक जाने का मोमेंटम बियर्स पैदा कर लेंगे। तो इसलिए एहतियात बेहतर है कि हम एहतियात करें, और मैं दुआ करूंगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और आपको सेहतमंद रखे। और बजट के हवाले से आप ज़रूर रिपोर्ट्स को पढ़िए और ज़रूर इस बारे में गौर कीजिए कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो आपको इस मौजूदा बजट में आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। फिर अपना जो पोर्टफोलियो है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया उस बजट की उस सिलेक्शन की मुनासिबत से बनाया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।